कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए मेरा ट्रेड है कहीं न कहीं जो है मैं पुट साइड में ही एग्ज़ीक्यूट करने वाला हूँ क्योंकि इसने जो है मेरा काफ़ी अच्छा ये मान लीजिए सपोर्ट लिया है सॉरी रेजिस्टेंस लिया है मेरे लेवल्स का। ऐसे में मैं यहाँ पे हल्का-फुल्का वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई मोमेंटम आना हो ऊपर की तरफ तो वो है जो कहीं न कहीं निकल जाए। अब मेरे अनुसार मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमें फ्लैट मिल जाए, हल्का-फुल्का गैप डाउन मिल जाए एंड जब तक हमारा 24,320 होल्ड है, जब तक हम कहीं न कहीं बाइंग का सॉरी पुट का प्लान कर सकते हैं। अभी जो मैंने एनालिसिस में बात करी थी, वो मेरे अनुसार जो है कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में की थी। अब हमें बैंक निफ्टी का जो है हल्का-फुल्का रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा कि बैंक निफ्टी कब हमें रिट्रेसमेंट देगा। एक बार बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो जो है कहीं न कहीं अपसाइड में ही मोमेंटम देता हुआ हमें कहीं न कहीं नज़र आ रहा है एंड दूसरी तरफ जो अपना निफ्टी वो कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं वेट कर रहा है अपने लेवल्स का। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बार के लिए हम गलत भी हो सकते हैं एंड सही भी हो सकते हैं। तो इस चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, मैं एक बार आपको बड़ा चार्ट करके दिखा देता हूँ जो एक पोजिशनल ट्रेडर्स का काम होता है। ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो एक गैप अप दे दिया। गैप अप देने के बाद 1200-1300 पॉइंट का जो भी होना था, उसके बाद जो है मार्केट ने जो ये लेवल्स है यहाँ से रिजेक्शन दिया। ऐसे में क्या हो गया ना, इस लेवल के आसपास अपने जो सेलर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, यानी कि उनको डर नहीं लगा। जब अगले दिन मार्केट ने हल्का फुल्का वेट किया तो यहाँ पे और सेलर ऐड हो गए। उसके बाद जो मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम कर दिया ऊपर की तरफ। अब बात कर लेते हैं इस चार्ट की। इस चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर आसपास के कोई सेलर होंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो चुकी है। इस केस में जो है हम कहीं ना कहीं अपना सेलिंग वगैरह में प्लान कर सकते हैं। ठीक है? अभी जो मार्केट रिजेक्शन लेना भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। इस चीज़ में जो हम कहीं ना कहीं अपना प्लान वगैरह बना सकते हैं। हल्का सा वेट करते हैं एंड जो भी मोमेंटम लिखेगा मिलेगा उसको लेकर हम निकल जाएंगे। अपना काम करना शुरू कर लेते हैं। हम फिर क्या हो जाता है ना, टाइम वगैरह भी निकल जाता है एंड हम नहीं चाहते हमारे ट्रेड वगैरह जो है टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो। तो इस वजह से जो है मैंने कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को जो है पुट साइड में एग्जीक्यूट किया है। देखिए एग्जीक्यूट करने का लॉजिक पड़ा तो नहीं है, पर एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका लेवल है, आपकी बातें हैं जो आपने फिक्स कर रखा है, अगर आप उस पर काम करेंगे ना तो आप हो सकता है आपकी ट्रेड के परफेक्ट जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है? आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब जिस डायरेक्शन में बैठे हो बस उसी डायरेक्शन में बैठे हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हो गया, अच्छी बात है। जब प्रॉफिट चलना स्टार्ट होता है ना तो हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो अब प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, चलो अब तो वेट किया जाएगा एंड अच्छा प्रॉफिट चलना लगे, मतलब चलो प्रॉफिट चलने लगा है तो अब डरने की कोई बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन में ठीक है, वेट करते हैं, अब कहीं ना कहीं हो सकता है हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिले, उसी को लेकर हम निकल जाएंगे। देखिए हमेशा ना हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम है, फिर हमने कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट के लिए है उसके लिए हमने कहीं ना कहीं जो है ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया है, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने जो पुट साइड का ट्रेड, एक बार के मान लीजिए हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया है, चलो कल का जो मोमेंटम था वो निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो है 52,200 का सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? अब जब मार्केट 52,200 को लेकर निकला होगा तो यहाँ पे जो बार बार रिजेक्शन भी दिया है मार्केट ने, जब एक रिजेक्शन मिल जाता है ना तो यहाँ पे बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरे जब मोमेंटम आते हैं तब उनको डर नहीं लगता। अब मान लीजिए ये मोमेंटम आया, हल्का सा रिजेक्शन दिया, उसने हिम्मत रख के होल्ड कर लिया, चलो ठीक है। अगर फिर मोमेंटम आया उसने फिर होल्ड करना शुरू कर दिया तो उसकी नई आदत बन गई, उसको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वो डरने वाला नहीं है। बात को समझने की कोशिश किया, वो डरने वाला नहीं है कि मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूँगा। ठीक है? इस वजह से जो है प्लेयर अपनी पोजीशन को, रिटेलर है जो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं मोमेंटम हो गया, रिजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा दिए गए हैं तो यहाँ पे सेलर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी क्वांटिटी को लेके हल्के से काम कर रहे होंगे, उनको डर लगना भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका होगा। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं कुछ सेलर्स जो है यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, दूसरी तरफ बायर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है? तो मेरे अनुसार क्या है ना कि अगर जब ये मोमेंटम हुआ होगा ना तो यहाँ के आसपास के बायर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगा,
जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा सिर्फ आसपास के बायर्स को हुआ होगा, या कि जो दूर के बायर्स है जो इस मोमेंटम को देख के निकले थे एंड उनको अभी प्रॉफिट यानी कि कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है, तो वो अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट नहीं करने वाले हैं। अब मान लीजिए इसने इतना बड़ा कैंडल बना के जैसे हमारे अनुसार काम कर रहा है, हमने आपसे यही बातें करी थी कि हमें रिजेक्शन मिल जाए खुलते के साथ ही, तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जो आसपास के बायर्स है उन सेलर्स है वो कहीं ना कहीं इसी मोमेंटम को देख के निकल जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा। ठीक है। अब जब ये मोमेंटम हो रहे हैं ये आसपास के साइडवेज, तो इस मोमेंटम में क्या होता है ना, सिर्फ बायर्स ऐड हो जाते हैं। बायर्स क्यों ऐड हो जाते हैं? क्योंकि देखिए एक अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं है एंड दूसरे लोगों को क्या समझ में आता है कि ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा एंड हमें कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम मिल जाएगा। अभी जो मेरा टारगेट है, मेरे अनुसार जो है कहीं ना कहीं मार्केट को 24,226 के नीचे के आसपास निकल जाना चाहिए। अभी हमारा जो प्रॉफिट लॉस है एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको। हमें कोस्ट टू कोस्ट या फिर उसके आसपास कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अभी आपको डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आपको अपने प्रॉफिट पे कभी ध्यान मत दीजिएगा। प्रॉफिट पे तब ध्यान दीजिए जब आपका एक अच्छा प्रॉफिट चलने लगे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार जो है एक अच्छा स्पाइक में मार्केट कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करेगा। एंड दूसरा जो है मेरा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी हमें देखने को मिले, क्योंकि जो स्पाइक आया था इसने काफ़ी ज़्यादा एसएल वगैरह हिट करने की कोशिश किया है, तो इस वजह से जो है हल्का फुल्का काम थोड़ा सा हमारा मंदा हो सकता है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ 24,226 का जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का वेट करूँगा एंड जहाँ से निकलता रहेगा वेट करेंगे। जब ये निकलेगा तब हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। सिर्फ यही साइकोलॉजी है मेरा कि अगर यहाँ के आसपास के बायर्स हैं, यहाँ के आसपास के बायर्स हैं, उनको एक टाइम के लिए ये लगने लगा कि मार्केट हमारा प्रॉफिट नहीं कम करने वाला, उनको प्रॉफिट नज़र आया, अगेन मार्केट को कोस्ट टू कोस्ट में नज़र आ रहा है उनको, एंड यहाँ पे भी वही काम हुआ है, तो उनको टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने सेलिंग साइड में प्लान किया है। अब वेट करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं क्या हमें नज़र आता है क्या नहीं नज़र आता है। अपने ट्रेड में है, फिर से कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। कोई बात नहीं, ये देखिए रिट्रेसमेंट वगैरह होते रहते हैं, बस इन्हीं चीज़ का हमें खतरा है कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो एंड जो कैंडल बन रहे हैं वो काफ़ी ख़राब बन रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा तो मार्केट में फियर हमें नज़र आ रहा है। पर देखिए अपनी डायरेक्शन ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं वेट कर ही लेना चाहिए एंड ज़्यादा वेट करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। एंड हल्का फुल्का वेट चलो करते हैं एंड जो भी रहेगा उसका काम करेंगे, एंड ज़्यादा वेट मैं नहीं करने वाला। बस एक बार के लिए मैं चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसका नीचे का मोमेंटम चाहिए। जब मार्केट 24,250 को तोड़ेगा तब कहीं ना कहीं जो है सेलर्स के जो है कहीं ना कहीं एसएल वगैरह हिट होते हुए हमें कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, सॉरी बायर्स के एसएल हिट होते हुए कहीं ना कहीं हमें नज़र आएंगे। अब प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे अनुसार वो डरने वाली बात नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल जाना चाहिए, ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वेट करते हैं कहीं ना कहीं। चार्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है ना, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस की तरफ बना हुआ है। सिर्फ यही एक रीज़न है कि हमें लॉस वगैरह ये देने का कोशिश कर रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा ये जितनी जल्दी काम करेगा 52,387 के नीचे, तब कहीं ना कहीं जो हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह नज़र आने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए ऐसा होता है ना, इंडेक्सेस दूसरे इंडेक्सेस को देख के भी कुछ लोग काम करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हम भी ऐसा ही कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ ना कि अगर एक टाइम के लिए मार्केट जितना नीचे काम करेगा, जितना इसने रिकवरी किया उसको फेलियर में कन्वर्ट करेगा, तो ऐसे में जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं निकलने का अपना प्लान ही करेंगे, एसएल वगैरह हिट होते हुए में कहीं ना कहीं उनके नजर आएंगे। अब देखिए आपको ही पता है, हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लिया तो उसमें प्रीमियम वगैरह डी के होने के चांस रहते हैं, तो मार्केट जितना जल्दी काम करे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहता है। एंड अभी तो कहीं ना कहीं वेट ही किया जाएगा। देखिए ये मोमेंटम करता ही जा रहा है, ऐसे में इसने डबल टॉप वैसा भी बना दिया है, तो उस केस में मैं देखिए थोड़ा सा यहाँ वेट करना पसंद करूँगा। एंड अपनी पोजीशन में जो है लॉस वगैरह देखिए चलो अच्छी बात है नज़र नहीं आ रहा, बस सिर्फ यही अच्छी बात है कि हमें लॉस नहीं नज़र आना चाहिए। वैसे चलता रहे मार्केट, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब वेट करते हैं कहीं ना कहीं इसका रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी का, जब बैंक निफ्टी रिजेक्शन करेगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। भी गलत हुआ है कि मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया एंड सेकंड के सेकंड में वही रिजेक्शन जो है कहीं ना कहीं रिकवरी में चेंज हो गया। अब देखिए सिर्फ एक ही बात यहाँ नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी अगर रिजेक्शन देना स्टार्ट करता है तो बात बन सकती है वहाँ पे, अन्यथा देखिए लॉस वगैरह फिर हमें लेके निकलना ही होगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा प्रॉफिट दिखता हुआ हमें कहीं ना कहीं लॉस में नज़र आ गए,
तो इस बात का थोड़ा सा हमें इस बात का खतरा है। पर ठीक है, अभी जो है कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक बार के लिए हो सकता है वार्निंग वगैरह देने का शो किया गया हो, ठीक है। वेट करते हैं कहीं ना कहीं, बस ज़्यादा अप साइड का मोमेंटम हो गया तो फिर देखिए निकलना ही होगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, वेट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है इस वजह से कि हमें आपको हर बातें हल्के से मेरे अनुसार समझाने का सही तरीका होगा मेरा, तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए वेट करते हैं, अगर फिर से रिजेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में निकलता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए। वेट करते हैं कहीं ना कहीं कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है सिर्फ वही एक गलत काम कर रहा है, अन्यथा सिर्फ कोई ऐसा बैंक नहीं है जो हमें थोड़ा सा चेतावनी देने का कोशिश कर रहा हो। सिर्फ एक बैंक निफ्टी ऐसा बैंक है जो हमें थोड़ा सा लॉस वगैरह देने का प्रोबेबिलिटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है मोमेंटम नहीं होगा डाउन साइड में। अब देखिए पोजीशन को होल्ड भी कर लेते, अब ये जो बार बार है कहीं ना कहीं रिजेक्शन दे रहा है, तो ऊपर से जो बैंक निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इस वजह से जो है फिर प्रीमियम एकदम गिर गया, तो फिर उसका ऊपर उठना देख लीजिए, आपको ही पता है उठना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड जो अभी ये निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं जो अप साइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, आसपास के जो सेलर है उनको वार्निंग दे के निकालने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से जो है काफ़ी खतरे की बात यहाँ थोड़ी सी हो चुकी है। एंड अभी यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास कि हम यहाँ पे होल्ड करें, तो इस वजह से जो कहीं ना कहीं हमें यही जो है लेके निकलना होगा। एंड काफ़ी गलत हुआ हमारे साथ, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल जाना चाहिए। सिर्फ इसी बात का खतरा था कि अगर प्रीमियम निकल गया नीचे तो फिर वो खतरे की घंटी हो सकती है हमारे लिए। एंड वैसा ही होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब ये मोमेंटम कितना निकल सकता है वो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। एंड ऐसे में देखिए कॉल का ट्रेड हमने क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया, ऐसे में हम कॉल का भी जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। रीज़न सिर्फ हमारे पास यही था कि अगर मान लीजिए अभी यहाँ सेलर बैठे हैं तो वो इतने खास सेलर नहीं होंगे, अगर ये रिजेक्शन इतना फेलियर में कन्वर्ट होना होगा तो यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं जा पाएगा। अब हम एक बात मान लीजिए प्रीमियम को होल्ड कर लेते तो उसमें सिर्फ एक ही बात का खतरा था, खतरा इस चीज़ का था कि जो मोमेंटम हुआ है, जो ये फेलियर में कन्वर्ट हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस है 24,320। सिर्फ हमें क्या बात है ना, रजिस्टेंस पे तो काम कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में थोड़ी सी हमें यार थोड़ी सी जल्दबाजी हमें कहीं ना कहीं हो सकती है नज़र आ चुकी है। पर क्या है ना, अपने लेवल पे ही हम काम करते रहेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। एंड ज़्यादा हड़बड़ी में काम करना भी आपको ही पता सही नहीं है। बस बैंक निफ्टी की वजह से जो है बैंक निफ्टी नहीं गिर पाया। अगर बैंक निफ्टी हल्का सा रिजेक्शन देने की कोशिश करता है 200-250 पॉइंट का, तो फिर कहीं ना कहीं जो है हमें पक्का मोमेंटम देखने को मिलता। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको ही पता है कितना हमारे ट्रेड में हालांकि लॉस नहीं नज़र आ रहा था, अभी जो ये ऊपर के मोमेंटम निकला तब हमें कहीं ना कहीं लॉस वगैरह नज़र आया। एंड उससे पहले ही हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया था। स्क्वायर ऑफ करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि अब एक टाइम के लिए मान लीजिए प्रीमियम निकल गया नीचे तो फिर वो ऊपर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ मानते हैं एक्सपायरी है, पर इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद फिर फेलियर में अगेन कन्वर्ट होना, इसको मैं सही नहीं मानता। वो कितना परफेक्ट रहेगा उसमें फिर ये बात हो जाती है, फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। सिर्फ इस बात के लिए हमने अपनी पोजीशन को जो है कहीं ना कहीं होल्ड करके या फिर मान लीजिए अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे बेटर करने का। पर ये बेस्ट डे था, काफ़ी अच्छा हमने एनालिसिस किया, काफ़ी अच्छा हमारे लिए सही रहा कि हमें लॉस वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आया। अगर यहाँ लॉस हमें ज़्यादा नज़र आने लगता तो फिर हो सकता था एक मोमेंटम पक्का, मतलब सॉरी, एक मोमेंटम हमें पक्का नीचे की तरफ मिलता। पर हो सकता है हम थोड़े बहुत गलत हो गए, पर कोई बात नहीं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।